विपक्ष का डर तो कहीं ना कहीं बीजेपी में बैठ गया है कि अचानक से दो बड़े सांसदों का इवन प्रधानमंत्री के घर पे जो डिनर था वो रद्द करना पड़ गया अचानक से, वो भी चुनाव से ठीक पहले। जी हाँ, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है। उस पद के लिए चुनाव जो है बीजेपी अपने सत्ता पक्ष की तरफ से पेश कर रही है, एनडीए की तरफ से पेश कर रही है सीपी राधाकृष्णन को। तो उसी से पहले 7 सितंबर 8 सितंबर को पहले जेपी नड्डा के घर पर डिनर पार्टी की अनाउंसमेंट की जाती है, फिर 8 सितंबर को मोदी जी के आवास पर यानी पीएम आवास पर डिनर की घोषणा की जाती है। लेकिन 6 सितंबर को अचानक से सूचना सामने आती है कि जो डिनर पार्टी थी ये अचानक से रद्द कर दी गई। अब रद्द करने की उन्होंने वजह बताई है कि पंजाब में बाढ़ आ रखी है तो हम पार्टी नहीं कर सकते। लेकिन सूत्र के हवाले से खबर ये आ रही है कि शायद क्रॉस वोटिंग हो उपराष्ट्रपति चुनाव के पद के लिए, इसलिए बीजेपी को ये डिनर कैंसिल करना पड़ा। सोचिए कि 293 जो है लोकसभा में सांसद है बीजेपी के, एनडीए के। अब 293 या 293 में से 280 सांसद तो आ गए, पार्टी में डिनर में आ गए। अब 13 सांसद तो गायब है। तो सवाल तो यही उठने लगेगा कि जनता के बीच में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि सांसद आपके 13 सांसद आ ही नहीं पाए, क्यों भाई? डिनर पीएम मोदी अपने घर पर बुला रहे हैं, पीएम मोदी से क्या उन्हें मिलना नहीं होगा? वैसे ही चंद्रबाबू नायडू को लेकर उनकी पार्टी की तरफ से जो रेवंत रेड्डी के मामले में शिकायतें आ रही है सामने कि वो एनडीए का साथ छोड़ देगा, उससे ही जनता के बीच काफी सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए टूट रहा है। लेकिन अचानक से ये सूचना भी सामने आए कि जो डिनर पार्टी थी वही रद्द कर दी गई, वो भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से ठीक पहले। मोदी जी के घर पर पार्टी थी और वही रद्द कर दी गई कि मोदी जी को डर था कि विपक्ष के अंदर मन में एक बात बैठ जाएगी कि ये कहीं ना कहीं टूट गए। अब किस तरीके से ये जो टूट मची हुई है इसका फायदा हम उठाएं। जनता के मन में भ्रम बैठ जाएगा कि एनडीए टूट गया है, मोदी जी की पार्टी अब मजबूत, विपक्ष जितना मजबूत है उतनी मजबूत अब एनडीए की सरकार नहीं रही। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष एलिगेशन लगाता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में टूट है। एक तरफ चिराग पासवान बिहार में नारे देते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अच्छे से काम नहीं कर रहे, हमारी अकेले पार्टी चुनाव लड़ लेगी बिहार में। तो वहीं चंद्रबाबू नायडू भी बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी सही से काम नहीं कर रही है। चाहे वो ट्रम्प टैरिफ को लेकर पीएम मोदी अभी तक चुप क्यों है, डोनाल्ड ट्रंप पर चुप क्यों है, या फिर रेवंत रेड्डी से आपने बात ही क्योंकि 16 सांसद जो है वो टीडीपी के, वो ही सोचिए 16 सांसद क्रॉस वोटिंग कर दे। वैसे ही विपक्ष काफी मजबूत नजर आ रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो 16 सांसदों की क्रॉस वोटिंग हो गई तो क्या होगा? सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार एलिगेशन लगा रहा है कि वोट चोरी का मामला और कई सारे ऐसे अहम मुद्दे जो एनडीए के जो सांसद है इवन वो भी उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई लग रहा है कि वोट चोरी तो कहीं हुई, चुनाव आयोग ढंग से काम नहीं कर रहा। तो इसी बीच अब ये डिनर पार्टी कैंसिल हो जाए तो इसका क्या मतलब हम समझे? क्या सही में बीजेपी और एनडीए के अंदर अंदरूनी टूट चल रही है? ये जो विपक्ष पे एलिगेशन लगाते हैं कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, क्या एनडीए गठबंधन टूट रहा है? आपके इसके ऊपर क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।